जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं शिवम भांजे। तो मूवी की शुरुआत में हम चाइना के ऑफिसर बैंक को देखते हैं और बैंक पाकिस्तान के हेड मुजीबर से बातें करते हुए कहता है कि हमें अपना ऑपरेशन लामा शुरू कर देना चाहिए। जो मुजीबर कहता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, इस बार इंडिया को हमसे कोई नहीं बचा सकता। इन सारी बातों के बीच हमें पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर दोनों इंडिया पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। और दोस्तों ऑपरेशन लामा के बारे में आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। हम चंदू नाम के एक लड़के को देखते हैं और चंदू एक बैंक में काम करता था। चंदू दोस्तों साथ ही एक शिव नाम के गुंडे का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों शिव ने चंदू के बैंक से पैसे लोन पर लिए थे और पैसे लेने के बाद शिव अपना लोन चुकाने से मना कर देता है। इसी वजह से चंदू शिव का पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद चंदू शिव से पैसे लेने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद चंदू शिव से पैसे लौटाने के लिए कहता है, लेकिन शिव कहता है कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं। और इतना कहने के बाद शिव के गुंडे चंदू पर हमला कर देते हैं, लेकिन चंदू भी कोई कम नहीं था। वो शिव के गुंडों को बहुत मारता है और मारने के बाद शिव से कहता है कि सुनो, अगर तुमने बैंक के पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और यहाँ चंदू की धमकी को सुनकर शिव के अंदर काफी ज्यादा घबराहट आ जाती है, इसलिए शिव चंदू को लोन के सारे पैसे दे देता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम सागर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं और सागर अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद सागर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि जिसका नाम अर्जुन और कृष्णा होता है। साथ ही साथ अगर अपने बॉस रंजीत को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। और दोस्तों एक्सपेरिमेंट की सारी सच्चाई आपको जल्द पता चलने वाली है। अब हम सीबीआई ऑफिसर शाम को देखते हैं और शाम अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाइना और पाकिस्तान हम पर हमला करने की साजिश बना रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी हालत में उनको रोकना होगा। अगली सुबह चंदू अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी चंदू की मम्मी चंदू से कहती, बेटा घर से निकलने से पहले तुम्हें भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे तुम्हारा ही अच्छा होगा। लेकिन चंदू अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मत ही बोला करो मुझे। तो यहाँ से दोस्तों हमें चंदू के पास के बारे में दिखाया जाता है। जब चंदू छोटा था ना, तब चंदू के पापा चंदू से कहते कि अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से कुछ भी मांगोगे तो भगवान तुम्हें वो चीज जरूर देंगे। जिसके बाद एक दिन चंदू भगवान से कहता है कि भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा मुझे अपने पापा के साथ रहना है। और जब चंदू के पापा रात के समय अपना काम खत्म करके आ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से चंदू के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब चंदू को अपने पापा की मौत की खबर मिलती है तो चंदू अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दोस्तों उसी दिन से चंदू भगवान पर विश्वास करना बंद कर देता था, इसलिए वजह से वो भगवान होते ही नहीं है। मूवी प्रेजेंट में आती है और चंदू महेश नाम के आदमी के घर पर लोन के पैसे मांगने जाता है, क्योंकि महेश ने भी चंदू के बैंक से लोन लिया था। चंदू से कहता है कि अगर जल्दी से पैसे नहीं दिए तो जेल भी हो सकती है। तुम्हें इसी बात पर दोस्तों महेश और चंदू के बीच बहस हो जाती है। तभी वहां पर महेश की बेटी शिल्पा आती है और दोस्तों चंदू को शिल्पा से पहली नजर में प्यार हो जाता है। शिल्पा चंदू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोन जल्दी चुका देंगे। अब अगले दिन दोस्तों कुछ लोगों को सागर की लाश एक बिल्डिंग में मिलती है और खूनी ने सागर को काफी बेरहमी से मारा था। तभी वहां पर इंस्पेक्टर मुरली आता है। मुरली क्राइम सीन स्पॉट कर अच्छे से जांच पड़ताल करता है। वह अपने ऑफिसर से कहता है कि एक काम करो, जल्दी से सागर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अब दोस्तों जैसे ही वो जाने वाला होता है तो मुरली को क्राइम स्पॉट पर मलिक और अर्जुन नाम लिखा हुआ मिलता है। अब चंदू को देखते हैं और चंदू शिल्पा का पीछा करते हुए मॉल में आ जाता है। वहां वो देखता है कि मॉल में कुछ लड़के लड़कियों पर गलत नजर डाल रहे होते हैं। चंदू भी उन लड़कों के पास जाकर उनको समझाता है कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, अगर तुमने ऐसा कुछ आगे किया तो बहुत तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चंदू की बातें सुनकर सभी वही लड़के घबरा कर भाग जाते हैं और सारे के सारे चंदू से वादा भी करते हैं कि भैया आज के बाद हम लड़कियों पर कभी बुरी नजर नहीं डालेंगे। दोस्तों चंदू देखता है कि शिल्पा मॉल में कुछ शॉपिंग कर रही होती है, तो वो चुपके से शिल्पा को देखने लगता है। पता वो अभी भी उनको पाठ पढ़ा के आ ही रहा था, लेकिन खुद भी वही कर रहा था। लेकिन दोस्तों शिल्पा को वह बात पता चल जाती है कि चंदू उसका पीछा कर रहा है और शिल्पा को पता होता है कि चंदू एक साफ दिल का इंसान होता है। दोस्तों इसलिए शिल्पा भी चंदू में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है। जिसके बाद दोस्तों जब चंदू अपने कमरे में बैठा होता है तभी उसकी मम्मी वहां पर आकर उससे कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है और उस लड़के का नाम विशाल है, क्या कहते हो तुम? वो भी दोस्तों कहता है कि माँ अभी देख लेंगे। अब हम दोस्तों मलिका और अर्जुन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। मुरली ने सागर के केस को लेकर पूछताछ के लिए मलिका और अर्जुन को वहां पर बुलाया होता है। तो वो दोनों से कहता है कि तुम जहाँ के सागर की मौत हुई है वहां पर हम दोनों के नाम नहीं मिले हैं, क्या सागर ने मरने से पहले तुमसे कुछ कहा था? अर्जुन कहता है कि सागर की मौत से पहले सागर से मेरी बात हुई थी और उस समय सागर काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अब दोस्तों मुरली उन दोनों को बयान लेकर उनको जाने के लिए कह देता है। इसके बाद हम सागर के कलिंग स्वामी को देखते हैं और स्वामी सागर के लैब में चूहे पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी स्वामी का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और स्वामी बैंक और मुजीबर को बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने में अभी कुछ समय बाकी है।
और तब तक इंडिया को हमारा एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, इससे पता चलता है कि स्वामी विवेक और मुसीम से मिला हुआ था। अब यहाँ पर चंदू से देखते हैं कि शिल्पा अपने डॉग को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। चंदू भी शिल्पा के पीछे पीछे चला जाता है एनिमल हॉस्पिटल में, और वहां पर शिल्पा चंदू से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। चंदू दोस्तों शिल्पा को साफ साफ बता देता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। बस इतना कहने के बाद चंदू शिल्पा को सीधे प्रपोज कर देता है एंड शिल्पा भी चंदू से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और दोस्तों इस तरह दोनों आपस में गले मिल रह जाते हैं। फिर क्या था, दोनों काफी बातें करते हैं, दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और यहाँ से अब सीधे हम अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन अपने घर में बैठकर सागर की फाइल को देख रहा होता है, पर दोस्तों तभी अर्जुन को फाइल में ऐसा कुछ दिखता है जिसको देखने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जल्दी से किसी आदमी को कॉल करके सारी बात बताता है, और दोस्तों वो आदमी कौन है इसके बारे में उस बात को पता चलने वाला है। सीन यहाँ से चेंज होता है और मुरली पुलिस ऑफिसर के साथ अर्जुन के घर पर आता है। वहाँ मुरली देखता है कि अर्जुन के घर पर उसकी लाश पड़ी हुई है। साथ ही साथ मुरली के 2 ऑफिसर्स और मिलिट्री डॉग जिसका नाम गोजो होता है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। वहां पर मुरली सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन कर रहा है ये सारे मर्डर्स। तभी दोस्तों उसको दीवार पर कृष्णा का नाम लिखा हुआ मिलता है। अगले दिन चंदू शिल्पा से मिलने जाता है, और दोस्तों शिल्पा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर पता चलता है कि शिल्पा सागर को भी जानती है दोस्तों, क्योंकि सागर शिल्पा का सीनियर था। जिसके बाद चंदू शिल्पा के आने का वेट कर रहा होता है, तभी वहां पर शिव अपने गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है, और शिव के गुंडों को चंदू को देखते ही सीधा उस पर हमला कर देते हैं। अब शुरुआत में तो चंदू शिव के गुंडों को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में शिव के गुंडे उसको घायल कर देते हैं। तभी शिल्पा चंदू को जख्मी देखकर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। इतने में दोस्तों हॉस्पिटल में चंदू की मम्मी भी आ जाती है, और चंदू की मम्मी उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि चंदू की आंख पर काफी गहरा चोट लग रहा हुआ है, इसलिए चंदू कभी भी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर तो उसकी मम्मी की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों तभी चंदू की मम्मी भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है, भगवान मेरे बेटे की आंख ठीक कर दीजिए बस। और तभी दोस्तों डॉक्टर चंदू की मम्मी के पास आकर कहते हैं कि अरे ये तो खुशखबरी है, हमको एक डोनर मिल चुका है जिसकी आंखें हम आपके बेटे के शरीर में लगा पाएंगे। बस दोस्तों ये सुनते ही चंदू की मम्मी भगवान का धन्यवाद कहती है, और यहाँ ये सुनील नाम का डॉक्टर चंदू की आंखों का ट्रांसप्लांट करता है। कुछ समय ऑपरेशन करने के बाद चंदू की आंखों का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाता है। जिसके बाद सुनील चंदू की मम्मी से कहता है कि हम 1 हफ्ते के बाद चंदू की आंखों से पट्टी हटा देंगे, और तब वो अपनी आंखों से अच्छे से देख पाएगा। और दोस्तों चंदू की आंखों की पट्टी खुलने तक चंदू का सारा काम शिल्पा और चंदू का फ्रेंड गोलू करने लगते हैं। दूसरी तरफ मुरली अपने ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द खूनी का पता करना होगा, वरना खूनी बाकी लोगों को भी मार सकता है, और इसलिए हर जगह उसे खूनी की तलाश में लगे होते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर चंदू की आंखों से पट्टी हटा देते हैं, और तब चंदू की मम्मी चंदू को वापस से ठीक देखकर बड़ी खुश होती है। चंदू को भी सारी चीजें थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होती है। चंदू सुनील से पूछता है कि मेरी आंखें धुंधली क्यों हैं। इस पर सुनील कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ दिखेगा। चंदू अपनी माँ के साथ होता है, लेकिन चंदू का बिहेवियर काफी बदल गया था, क्योंकि चंदू दिन के समय सोता और रात के समय जागता। साथ ही साथ चंदू को दूर से ही चीजों की स्मेल आ जाती। अब एक दिन की बात है, लड़की वाले चंदू की बहन को देखने आने वाले होते हैं, इसलिए शिल्पा भी चंदू की मदद के लिए चंदू के घर पर आ जाती है। कुछ देर के बाद विशाल अपनी मम्मी पापा के साथ चंदू के घर पर आ जाता है, और वहाँ विशाल के मम्मी पापा चंदू की बहन को काफी पसंद करते हैं, इसलिए विशाल के मम्मी पापा उसे शादी के लिए भी मान जाते हैं दोस्तों। और सच में चंदू की बहन शादी को लेकर बड़ी खुश होती है, और चंदू भी। लेकिन तभी चंदू के सिर पर बहुत तेज दर्द होता है। अब यहाँ से हम सीधे मुरली को देखते हैं। मुरली अपने ऑफिसर से कहता है कि खूनी के मारने का तरीका काफी अजीब है, और खूनी हर एक आदमी को मारने के बाद किसी दूसरे आदमी का नाम लिखता है। जिसके बाद चंदू पुलिस स्टेशन में शिव और उसके गुंडों की कंप्लेंट करने आता है, क्योंकि शिव ने अपने गुंडों के साथ मिलकर चंदू पर हमला किया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। अब पुलिस भी कंप्लेंट के बाद शिव और उसके गुंडों को जेल में डाल देती है। अब आगे दिखाते हैं तो चंदू अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी चंदू एकदम से अपनी बाइक मंदिर के पास रोकता है, और दोस्तों अब चंदू मंदिर में जाने लगता है, और साथ ही साथ चंदू को अपनी आंखों के सामने एक अजीब चित्र दिखाई दे रहा होता है। चंदू का शरीर अपने कंट्रोल में नहीं होता, और तब ये गोलू यानी कि उसका दोस्त चंदू को मंदिर में जाते देखकर काफी शौक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले चंदू मंदिर में कभी गया ही नहीं था। चंदू को लगता है कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सुनील के पास जाकर सारी प्रॉब्लम बताता है। सुनील भी कहता है कि देखो ये सारी चीजें नॉर्मल है, कुछ दिनों में तुम्हारी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी भी चंदू को बड़े अजीब विजन्स आ रहे थे, और अब चंदू शिल्पा के साथ कहीं जा रहा था,
तभी चंदू को एक ब्लैक शर्ट वाला आदमी दिखाई देता है। पता नहीं क्या उस आदमी को देखने के बाद चंदू को फिर से वो विजन्स आ जाते हैं और साथ ही साथ चंदू को सिर में काफी जोरों से दुखने लगता है। वो वापस से अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए सुनील के पास जाता है। तब दोस्तों सुनील भी चंदू की आंखों को चेकअप करने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर सत्यम को बुलाता है और जब सत्यम चंदू की आंखों को चेक करता है तब रिजल्ट देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि चंदू की आंखें किसी इंसान की नहीं बल्कि एक डॉग की थी और इसी वजह से चंदू के साथ ऐसी अजीबोगरीबी चीजें हो रही थी। सत्यम भी सुनील पर काफी गुस्सा करता है कि क्या किया तुमने, क्योंकि दोस्तों सुनील की गलती की वजह से चंदू को डॉग की आंखें लग गई थी। जिसके बाद सत्यम चंदू से कहता है कि देखो तुम घबराओ मत, डॉक्टर की रिसर्च से ये बात पता चली है कि इंसान और डॉग की आंखें लगभग सेम ही होती है, वैसे तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर चंदू को लगाने के लिए एक इंसान की आंखें बॉक्स में ला रहे थे तभी उस बॉक्स में एक डॉग की भी आंखें रखी हुई थी। और दोस्तों ये डॉग की आंखें किसी और की नहीं बल्कि गोजो की होती है, क्योंकि गोजो के मरने के बाद उसकी आंखों का निकाल दिया गया था और दोस्तों इसी वजह से डॉक्टर ने गलती से चंदू को गोजो की आंखें लगा दी थी। मूवी प्रेजेंट में आती है। चंदू ने ये सुनकर बड़ा गुस्सा होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो सभी डॉक्टर से कहता है कि अगर आपने मुझे जल्दी इंसान की आंखें नहीं लगाई तो मैं आप सब पर केस कर दूंगा। इतना कहकर चंदू वहां से चला जाता है। अब हम शाम को देखते हैं और शाम को पाकिस्तान और चाइना के ऑपरेशन लामा के बारे में पता चल जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे ऑपरेशन लामा की पूरी डिटेल चाहिए। अब हम शिल्पा को देखते हैं और शिल्पा अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है। तभी शिल्पा को कृष्णा का कॉल आता है। कृष्णा उससे पूछता है कि सागर की मौत से पहले सागर ने तुम्हें कुछ बताया था क्या। शिल्पा कहती है कि सागर सर कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा था, पर मेरे काफी पूछने के बाद भी मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई। और दोस्तों अब शिल्पा कृष्णा से बात करने के बाद अपने घर जा रही होती है। तभी शिल्पा को ऑफिस में सागर की डायरी मिलती है और डायरी को वो अपने पास भी रख लेती है। इसके बाद रात के समय चंदू कहीं पर जा रहा होता है। तभी चंदू को वही ब्लैक कपड़े वाला आदमी दिखाई देता है। चंदू तुरंत उस आदमी का पीछा करता है और आखिर में चंदू उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को पकड़ भी लेता है। पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें देखते मुझे अजीबोगरीब चीजें क्यों दिखती हैं। अब दोस्तों वो ब्लैक शर्ट वाला आदमी चंदू की बातों का जवाब नहीं देता। साथ ही साथ वो ब्लैक शर्ट वाला आदमी अपने लोगों के साथ मिलकर चंदू पर हमला भी करता है। चंदू वहां पर सभी लोगों को मारता है, पर आखिर में वो लोग चंदू को मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन जैसे वो लोग चंदू को जान से मारने वाले होते हैं तभी वहां पर काफी सारे डॉग्स आ जाते हैं और वो सभी डॉग्स मिलकर उन सभी लोगों को काट कर भगाते हैं। इसके बाद जब चंदू को होश आता है तो चंदू अपने घर पर वापस आ जाता है। अब चंदू सो रहा होता है तभी चंदू को सपने में एक इंसान दिखता है जो सभी लोगों को मार रहा होता है, पर चंदू को उस इंसान का चेहरा नहीं दिखता। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो समझ जाता है कि गोजो की आंखें जरूर मुझे कुछ बताना चाह रही है। इसलिए दोस्तों चंदू जल्दी से उस जगह पर जाता है जहाँ अर्जुन की मौत हुई थी और वहां पहुंचते ही चंदू को फिर से कुछ विजन्स आते हैं। चंदू समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर अर्जुन को मारा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक ब्लैक शर्ट वाला आदमी अर्जुन का पीछा कर रहा था और शायद उसी ने अर्जुन को मारा था। और दोस्तों ये आदमी कौन है इसके बारे में आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। प्रेजेंट में सत्यम चंदू को हॉस्पिटल बुलाता है। हॉस्पिटल में सत्यम चंदू को बताता है कि देखो हमें एक इंसान की आंख मिल चुकी है, इसलिए बहुत ही जल्दी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। पर अब चंदू कहते हैं कि सर मुझे नहीं आंखें नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए लगता है, मुझे लगता है गोजो की आंखें मुझे कुछ बताना चाह रही है। इतना कहकर वो चला जाता है। दोस्तों अब रात के समय की बात है कि पुलिस को कृष्णा की लाश गाड़ी में पड़ी हुई मिलती है। मुरली भी कृष्णा की लाश के पास आता है और सोचने लगता है कि कौन है ये खूनी, कौन। इसके बाद वो सीधे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। दूसरी ओर हम दोस्तों स्वामी लैब में ना कुछ खतरनाक वैक्सीन बना रहा होता है और इस बार स्वामी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। स्वामी जल्दी से ये बात बैंक और मुजीबर को बताता है और ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। बैंक कहता है कि अब इंडिया को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ चंदू इंस्पेक्टर मुरली से पुलिस स्टेशन में ले जाता है। वो जहाँ पर मुरली से जो गोजो के बारे में पूछता है तो मुरली चंदू को बताता है कि गोजो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग था। साथ ही साथ गोजो को आर्मी की ट्रेनिंग मिली हुई थी। कुछ दिनों पहले खोनी ने खोजू को खून कर दिया था। और दोस्तों ये सुनने के बाद चंदू पुलिस स्टेशन से चला जाता है। अब यहाँ पर शाम और बाकी सीबीआई ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ शाम सबको बताता है कि चाइना और पाकिस्तान हम पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए हमें उनके प्लान को रोकना होगा। फिर जब शिल्पा को कृष्णा की मौत की खबर मिलती है, बेचारी अंदर से बहुत दुखी हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ। शिल्पा को लगता है कि जरूर कुछ बात है जिसकी वजह से सभी लोगों की जान जा रही है। इसके बाद वो जल्दी से ऑफिस आती है। ऑफिस में शिल्पा सागर की डायरी देखती है। दोस्तों मतलब उसको पढ़ती है तो डायरी पढ़ने के बाद वह बिल्कुल तंग रह जाती है, क्योंकि डायरी में सागर ने एक ऐसी वैक्सीन के बारे में लिखा था
था जिसको लगाने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। और इस वैक्सीन को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रंजीत था। रंजीत के कहने पर स्वामी उस वैक्सीन को बना रहा था। दोस्तों, ये जानकर शिल्पा इस बात को पुलिस को बताना चाहती थी और दूसरी तरफ चंदू काफी टेंशन में बैठा होता है। चंदू को इस बात का जवाब चाहिए था कि आखिर कौन है वो सबको मार रहा है। वो टीवी देखता है तो रंजीत सबको बता रहा होता है कि हमने एक बीमार लोगों के लिए ऐसा वैक्सीन बनाया है जिससे लगने से सारी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जैसे चंदू रंजीत को देखता है उसको बड़े अजीब ख्याल आते हैं। तभी चंदू के पास एक बाबा आते हैं। वो बाबा उससे कहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वास रखो और भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चंदू भागते हुए अपने घर आता है। चंदू अपने पूरे मन से उस खूनी के बारे में सोचने लगता है और तभी चंदू को उस खूनी का पता चल जाता है दोस्तों, और वो खूनी मुरली होता है। अब हम मुरली को देखते हैं। मुरली शिल्पा को किडनैप करके अपने साथ लेकर आता है। मुरली ने दोस्तों ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शिल्पा को सारी बात की सच्चाई पता चल गई थी। और यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि मुरली बैंक और मुजीबर के कहने पर ये सारी हत्या कर रहा था। और जब मुरली शिल्पा को मारने वाला होता है तभी वहां पर चंदू आ जाता है, जिसके बाद चंदू और मुरली के बीच में यहाँ पर खतरनाक फाइट होती है और इस लड़ाई में चंदू मुरली के सभी गुंडों को मार डालता है। दोस्तों, आखिर में मुरली को भी अब अगले दिन रंजीत की सारी सजाई साजिश मीडिया के सामने आ जाती है। यहाँ पर पुलिस रंजीत को पकड़कर उसको जेल में डाल देती है और फिर सभी हो जाता है सही। इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर हम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टोरी अच्छी लगी हो